भगवान 43वें श्लोक में कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लत्ते पौहर देहिकम यत्ते चैततो भुवे संसिदो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लप्ते पौहर देहिकम। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ यत्र पद आया है। और देहिकम तथा बुद्धि संयोगम पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता। उसको तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते में चलते चलते नींद आने लगी और वह किनारे पर सो गया, अब वह जब सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ रहेगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया। जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। यत्ते च ततो भूय संसिदौ। एक तो वहां उसको पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहां का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियां मिल जाती हैं। ज्यो ज्यो नई युक्तियां मिलती हैं त्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, उसमें से जिसको भोगों की वासना रही है वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती। कारण है कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले तो पौहरदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। यहाँ पौहरदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्वाभ्यास कह सकते हैं, जैसा कि श्री मानव के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट के लिए आगे श्लोक में कहा है। पर पौहरदेहिक नहीं कह सकते, कारण कि उसमें स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा, और स्वर्ग आदि लोगों के देह को पौहरदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोकों में भोग सामग्री की बहुलता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। अतः वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर आते हैं, यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि भेजना तो उसको दंड देने के बराबर है, जो कि सर्वथा अनुचित है। परमार्थिक उन्नति स्वयं की है और संसारिक उन्नति पर की है। इसलिए संसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर परमार्थिक पूंजी साधन योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। परमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं है, और समय पाकर प्रकट हो जाती है।